नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम कृपा में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा बाबा श्याम के एक और चमत्कार के बारे में, जिसे सुनकर आप भी बाबा श्याम पर और विश्वास करने लगेंगे। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच रहने वाला एक 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल नाम का लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी टेकविजन में काम करता था। उसका वेतन लाखों में था। गाजियाबाद में एक आलीशान फ्लैट था और हर वह सुविधा थी जिसका सपना एक मध्यम वर्गीय परिवार देखता है। लेकिन राहुल के मन में एक खालीपन था जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। राहुल का बचपन राजस्थान के खाटू गांव के पास रिंगस कस्बे में एक साधारण घर में बीता था। उसकी दादी लक्ष्मी देवी अक्सर उसे रात को खाटू श्याम बाबा की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह बताती थी, बेटा, बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। बाबा हारे का सहारा है, जो सच्चे मन से मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। राहुल को ये कहानियाँ बचपन में तो जादुई लगती थी, लेकिन दिल्ली की चकाचौंध में वह इन्हें भूल चुका था। मंदिर, पूजा और आस्था के लिए अब केवल दादी की पुरानी बातें थी। राहुल की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख उसकी पत्नी माया की बीमारी थी। माया 30 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर 3 साल पहले एक हंसमुख और ऊर्जावान महिला थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और अंत में पता चला कि उसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी नामक एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह बीमारी मस्तिष्क के कार्यों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, जिससे मरीज चलने, बोलने और यहाँ तक कि सांस लेने में असमर्थ हो जाता है। डॉक्टरों ने कहा, अर्जुन, हमें खेद है, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। माया के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल बचे हैं। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। वह माया से बहुत अधिक प्यार करता था। उनकी शादी को अभी 5-6 साल ही हुए थे और वे दोनों एक बच्चे की योजना बना रहे थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म सा लगता था। अर्जुन ने माया के इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। उसने दिल्ली के एम्स, फोर्टिस और बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया। उसने अमेरिका के न्यूरोलॉजिस्ट से ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया, जर्मनी के एक मेडिकल रिसर्च सेंटर से संपर्क किया, लेकिन हर बार एक ही जवाब था कि इसका कोई इलाज नहीं। अर्जुन ने अपनी कार बेच दी, माया के गहने तक बेच दिए और यहाँ तक कि अपने माता पिता का रिंगस वाला पुराना मकान भी गिरवी रख दिया। लेकिन माया की हालत बद से बदतर होती गई। एक रात अर्जुन फोर्टिस अस्पताल के बाहर बैठा था। माया को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई और उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। अर्जुन के हाथ में माया की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वे दोनों मसूरी में बर्फबारी का मजा ले रहे थे। माया की हंसी उस तस्वीर में आज भी जिंदा थी, लेकिन असल जिंदगी में वह अब बिस्तर पर पड़ी थी, बिना हिले डुले। वह तस्वीर देखते देखते अर्जुन की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने मन में कहा, माया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी ने कहा, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए तब खाटू श्याम बाबा का नाम लेना, वे हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। राहुल, जो अब तक आस्था से बहुत दूर था, उस रात अपने मन में बाबा श्याम का नाम जपने लगा। उसने पढ़ लिया, बाबा, अगर आप मेरी माया को बचा लेंगे तो मैं आपके चरणों में आकर अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा। अगली सुबह राहुल अपने ऑफिस में था।
उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन माया के इलाज के खर्चे के लिए उसे नौकरी करनी पड़ रही थी। दोपहर के समय उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, खाटू श्याम बाबा पर भरोसा रखो, राहुल, माया को नया जीवन मिलेगा। राहुल ने मैसेज पढ़ा और चौंक गया। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। उसने मैसेज को बार बार पढ़ा। उसे समझ नहीं आया कि यह मैसेज किसने भेजा। उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि माया के परिवार वालों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता था। राहुल ने सोचा, यह कोई मजाक तो नहीं, लेकिन माया का नाम और खाटू श्याम बाबा, यह कैसे संभव है। वह परेशान था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने उस मैसेज को डिलीट नहीं किया और अपने फ़ोन में सेव करके रखा। उसी दिन शाम को राहुल को अपने बॉस रवि मेहता से एक ईमेल मिला। रवि ने लिखा कि टेकविजन सॉल्यूशंस एक नई मेडिकल रिसर्च कंपनी न्यूरोलैब्स के साथ पार्टनरशिप कर रही है और उनकी एक नई थेरेपी न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी ट्रायल फेज में थी। रवि ने राहुल को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका दिया, क्योंकि राहुल की डेटा एनालिटिक्स और एआई की विशेषज्ञता इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी थी। राहुल को यह खबर सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसने तुरंत डायरेक्टर डॉक्टर संजय गुप्ता से संपर्क किया। डॉक्टर गुप्ता ने माया की मेडिकल हिस्ट्री देखी और कहा, राहुल, यह थेरेपी पीएसपी जैसे रेयर डिसऑर्डर्स के लिए हो सकती है। हमने कुछ मरीजों पर ट्रायल किया है और परिणाम उत्साहजनक है, लेकिन यह अभी प्रायोगिक है और इसका खर्च 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। खर्च की राशि सुनकर राहुल का दिल बैठ गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने सब कुछ बेच दिया। क्या कोई रास्ता है? डॉक्टर गुप्ता ने सहानुभूति से कहा, मुझे खेद है राहुल, लेकिन हमारी कंपनी केवल उन मरीजों को ही ट्रीटमेंट दे सकती है जो खर्च वहन कर सके। अगर आप फंडिंग का इंतज़ाम कर सके तो हम माया को ट्रायल में शामिल कर सकते। राहुल निराश होकर घर लौटा। उसने माया को देखा जो बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो राहुल को जीने की हिम्मत देती थी। उसने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, मैं तुम्हें ठीक करवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। माया ने धीरे से उसका हाथ दबाया, जैसे वो कह रही हो, मुझे तुम पर भरोसा है। एक हफ्ते बाद राहुल अपने घर की अलमारी साफ कर रहा था। वह कुछ पुराना सामान बेचकर माया के इलाज के लिए पैसे जुटाना चाहता था। अलमारी के सबसे नीचे एक पुरानी लकड़ी की डब्बी मिली, जिसमें उसकी दादी लक्ष्मी देवी की कुछ यादें थी। डब्बी के अंदर एक डायरी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में खाटू श्याम बाबा के भजन, मंत्र और उनकी कहानियाँ लिखी थी। एक पन्ने पर एक छोटा सा नक्शा बना था, जिसमें खाटू के पास एक जगह का जिक्र था। नक्शे के नीचे लिखा था, यह बाबा का आशीर्वाद छिपा है और सच्चा भक्त इसे पा सकता है। राहुल ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। एक पन्ने पर दादी ने लिखा था, जब मैं बीमार थी और डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था, तब मैंने खाटू श्याम बाबा की शरण ली। बाबा ने केवल मुझे ठीक किया, बल्कि मेरे परिवार को भी एक नया जीवन दिया। राहुल की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि दादी हमेशा कहती थी, बेटा, बाबा का नाम लेने से पहले मन साफ कर लेना, वो सब सुनते हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसके नीचे लिखा था, इस मंत्र का 108 बार जाप करने से बाबा श्याम की कृपा प्राप्त होती है। राहुल ने उस रात माया के बिस्तर के पास बैठकर इस मंत्र का जाप किया। जाप करते समय उसे ऐसा लगा
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे शांति दे रही हो। उसने माया से कहा, माया, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, मुझे यकीन है वो हमारी मदद करेंगे। माया ने धीरे से सर हिलाया, जैसे उसका समर्थन कर रही हो। उसी रात राहुल को एक सपना आया। सपने में वह खाटू श्याम मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर का गर्भगृह नीली रोशनी से जगमगा रहा था। उस रोशनी में एक आकृति प्रकट हुई। उस आकृति ने कहा, अर्जुन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास तुम्हें रास्ता दिखाएगा। राहुल की नींद टूटी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत फैसला लिया कि वह खाटू श्याम जाकर बाबा के दर्शन करेगा। अगले दिन राहुल ने अपनी कंपनी से छुट्टी ली और खाटू श्याम बाबा के लिए निकल पड़ा। वह अपनी पुरानी कार से अकेले रवाना हुआ। दिल्ली से खाटू श्याम की दूरी लगभग 280 किलोमीटर थी। उसने सुबह 4 बजे यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक ज़्यादा था। एक बार उसकी कार का टायर भी पंचर हो गया और पास में कोई मैकेनिक नहीं था। राहुल ने अपनी जेब में रखा दादी का ताबीज़ निकाला और बाबा श्याम का नाम लिया। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने रुककर उसकी मदद की। ट्रक ड्राइवर ने कहा, बेटा, तुम खाटू जा रहे हो? मैं भी हर साल बाबा के दर्शन के लिए जाता हूँ। पिछले साल मेरा बेटा एक भयानक हादसे में बच गया, सिर्फ बाबा श्याम की कृपा से। रामलाल ने राहुल की कार का टायर बदलवाया और उसे रास्ता दिखाया। राहुल ने रामलाल का शुक्रिया किया, लेकिन उसे लगा कि यह कोई साधारण मदद नहीं थी। रास्ते में उसे एक और मुश्किल आई। जयपुर के पास राहुल रास्ता भटक गया और एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। उसका फ़ोन नेटवर्क से बाहर था और गाड़ी का जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। राहुल घबरा गया। तभी उसने बाबा का मंत्र जपना शुरू किया। तभी उसे दूर से एक मोटरसाइकिल की रोशनी दिखाई दी। एक युवक ने रुककर पूछा, भाई साहब, कहाँ जाना है? राहुल ने कहा, बाबा के मंदिर, खाटू श्याम मंदिर। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने अर्जुन को सही रास्ते पर ला दिया और फिर बिना कुछ कहे चला गया। राहुल को लगा कि यह कोई बाबा का ही संकेत था। आखिरकार रात के 11 बजे राहुल खाटू पहुंचा। मंदिर उस समय बंद हो चुका था, लेकिन मंदिर के बाहर भक्त भजन गा रहे थे। श्याम कुंड के पास दीपक जल रहे थे और माहौल भक्ति से भरा था। राहुल ने एक धर्मशाला में रात बिताई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस अनजान मैसेज, दादी की डायरी और सपने के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह राहुल सुबह 5 बजे उठा और श्याम कुंड में स्नान किया। उसने दादी की डायरी में लिखा मंत्र 108 बार जपा। मंदिर के कपाट सुबह खुले। अर्जुन लाइन में खड़ा हो गया। भीड़ बहुत थी, लेकिन उसे लगा जैसे बाबा ने उसके लिए रास्ता बना दिया हो। वह आसानी से गर्भगृह तक पहुंच गया। बाबा खाटू श्याम की मूर्ति को देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मूर्ति में बाबा का चेहरा ऐसा था जैसे वे राहुल को देखकर मुस्कुरा रहे हों। राहुल ने हाथ जोड़े और कहा, बाबा, मेरी माया को बचा लीजिए। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं उसे नहीं खो सकता। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। उसने अपने सारे दुख बाबा के सामने रख दिए। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा उसकी हर बात सुन रहे हो। दर्शन के बाद राहुल श्याम कुंड के पास बैठा। वह दादी की डायरी पढ़ रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आए। साधु का चेहरा तेज था और उनकी आंखों में एक शांति थी। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा दुख मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा ने तुम्हें चुना है। तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें बाबा का एक काम करना होगा। राहुल ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम? साधु ने
डायरी में लिखे नक्शे की ओर इशारा किया और कहा, इस नक्शे में जो जगह है वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। साधु ने राहुल को एक छोटा सा ताबीज़ दिया और कहा, इसे अपने पास रखना, यह बाबा की कृपा है और जब तक यह तुम्हारे पास है तब तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। राहुल ने साधु के चरण स्पर्श किए, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो साधु वहाँ से गायब थे। राहुल को लगा यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। उसने ताबीज़ को अपने गले में पहना और नक्शे को ध्यान से देखा। राहुल ने नक्शे में बताई गई जगह की तलाश शुरू की। नक्शा उसे खाटू से 12 किलोमीटर दूर एक घने जंगल की ओर ले गया। रास्ता कच्चा था और कार को जंगल के किनारे छोड़कर उसे पैदल चलना पड़ा। जंगल में सन्नाटा था और केवल पक्षियों के आवाज़ें सुनाई दे रही थी। राहुल को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने ताबीज़ को छुआ और बाबा श्याम का नाम लिया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थी और छत का हिस्सा गिरा हुआ था। मंदिर के पास एक कुआं था जिसके किनारे प्राचीन शिलालेख था। राहुल ने शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे संस्कृत में थे। तभी उसकी नज़र कुएं के पास खड़ी जहाँ कुछ चमक रहा था। वह पास गया और देखा कि एक प्राचीन सिक्का था। सिक्के के एक तरफ खाटू श्याम बाबा की आकृति थी और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की बांसुरी। सिक्का इतना पुराना था कि उसका रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन उसकी चमक अब भी बरकरार थी। राहुल ने सिक्के को उठाया और उसे ताबीज़ के साथ रख लिया। उसे लगा कि जैसे बाबा ने उसे कोई अनमोल तोहफा दिया हो। उसी रात राहुल को एक और सपना आया। सपने में बाबा ने कहा, राहुल, यह सिक्का मेरी कृपा का प्रतीक है और इसे अपने पास रखना। यह तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करेगा, लेकिन याद रखना, यह सिक्का केवल सच्चे मन वालों के लिए है। राहुल को नींद नहीं आई। उसने सिक्के को देखा जो उसके पास था। उसने इसे अपने गले में ताबीज़ के साथ बांध लिया। खाटू से दिल्ली लौटते ही अर्जुन को एक खबर मिली। उसकी कंपनी ने न्यूरोलैब्स के साथ मिलकर माया के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। रवि मेहता ने कहा, राहुल, कंपनी के डायरेक्टर को तुम्हारी कहानी पता चल गई। वे तुम्हारी मेहनत और माया के लिए तुम्हारी लड़ाई से प्रभावित है और उन्होंने माया को अपने प्रोग्राम में फिर शामिल करने का फैसला किया है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि से कहा, सर, ये कैसे संभव है? मैंने तो कभी उनसे मुलाकात भी नहीं की। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कोई ऊपर वाला तुम्हारी मदद कर रहा है। माया का इलाज शुरू हुआ। थेरेपी ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसकी उंगलियों में कुछ हरकत हुई, दूसरे हफ्ते में उसकी आंखें खुली और तीसरे हफ्ते में वह धीरे धीरे बोलने लगी। उसने राहुल से पहला शब्द बोला, राहुल। राहुल ने माया को गले लगाया और रोने लगा। उसने कहा, माया, बाबा श्याम ने हमारी सुन ली, तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा, यह एक मेडिकल मिरेकल है। माया का रिकवरी रेट असाधारण है। राहुल को यकीन था कि यह बाबा श्याम की कृपा थी। उसने हर रात माया के बिस्तर के पास बैठकर बाबा के मंत्र का जाप किया। वह सिक्का और ताबीज़ हमेशा अपने पास रखा। एक दिन राहुल ने वह प्राचीन सिक्का अपने दोस्त रोहन को दिखाया। रोहन एक पुरातत्ववादी था। उसने सिक्के को देखकर कहा, राहुल, यह सिक्का 11वीं सदी का है। यह अत्यंत दुर्लभ है। इसे ऑक्शन में डालो, तुम्हें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। राहुल ने रोहन के साथ एक ऑक्शन हाउस में सिक्का दिखाया। वहाँ के विशेषज्ञों ने कहा, यह सिक्का खाटू श्याम बाबा का प्राचीन प्रतीक है। इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। राहुल ने सिक्का बेचने से मना कर दिया। उसने कहा, यह बाबा श्याम का आशीर्वाद है और मैं इसे बेच नहीं सकता। लेकिन उसने सिक्के का इस्तेमाल एक नेक काम के लिए करने का फैसला किया।
उसने सिक्के को एक म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए दिया, जिसके बदले म्यूजियम ने उसे 60 लाख रुपए दिए। राहुल ने इस पैसे से श्याम कृपा फाउंडेशन शुरू किया, जो गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान करता था। राहुल ने माया से कहा, माया, यह फाउंडेशन बाबा श्याम की कृपा से शुरू हुई है। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो हमारी तरह असहाय है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मुझे तुम पर गर्व है। बाबा ने मुझे नया जीवन दिया, अब हम दूसरों को नया जीवन देंगे। 1 साल बाद माया पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वह न केवल चल फिर सकती थी, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई थी। राहुल और माया ने फैसला किया कि वे खाटू श्याम मंदिर में होने वाले फागुन मेले में जाएंगे। फागुन मेला हर साल लगता है, जहाँ लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। मेले में पहुंचकर राहुल को वह बुजुर्ग साधु मिला। साधु ने कहा, राहुल, तुमने बाबा का काम पूरा किया। तुम्हारा फाउंडेशन हजारों लोगों की जिंदगी बदलेगा। राहुल ने साधु से पूछा, बाबा, वह सिक्का और नक्शा क्या था? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सिक्का बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक था, जो केवल उनके सच्चे भक्तों को मिलता है। नक्शा उस जगह की ओर इशारा करता था जहां बाबा श्याम का आशीर्वाद छिपा था। तुमने सच्चे मन से इसे पाया। राहुल और माया ने बाबा के दर्शन किए। उन्होंने अपने फाउंडेशन के लिए आशीर्वाद मांगा। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, तुम्हारा फाउंडेशन बाबा श्याम की प्रेरणा है। यह दुनिया भर में बाबा श्याम का नाम रोशन करेगा। राहुल और माया की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। उनमें से एक थी प्रिया शर्मा, 25 वर्षीय पत्रकार। प्रिया एक न्यूज़ चैनल के लिए श्याम कृपा फाउंडेशन की कहानी कवर करने के लिए आई थी। इंटरव्यू के दौरान प्रिया ने राहुल से अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, राहुल, मेरा भाई ल्यूकेमिया से जूझ रहा है। उसका इलाज बहुत महंगा है। मेरे पापा रिटायर्ड है और मेरी सैलरी से खर्चा नहीं चल पा रहा है। राहुल ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई का इलाज हमारा फाउंडेशन करेगा। तुम बस बाबा की कृपा पर भरोसा रखो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राहुल जी, मैंने आपकी कहानी सुनी है। क्या बाबा सचमुच मेरी मदद करेंगे? राहुल ने प्रिया को खाटू श्याम जाने की सलाह दी। प्रिया अपने भाई के साथ बाबा के दर्शन के लिए गई और बाबा के दर्शन किए और अपने भाई के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, बाबा, मेरे भाई को बचा लीजिए, वह मेरा एक लौता सहारा है। दर्शन के बाद प्रिया को एक अजीब सी शांति मिली। कुछ महीनों बाद उसके भाई की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने कहा, उसका कैंसर रिमिशन में चला गया है। प्रिया ने इसे बाबा का चमत्कार माना। उसने अपनी कहानी में एक और लेख लिखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस लेख ने हजारों लोगों को खाटू श्याम मंदिर की ओर आकर्षित किया। खाटू श्याम मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आधुनिक भक्तों के लिए एक आशा का केंद्र बन चुका है। मंदिर में ऑनलाइन दर्शन सुविधा शुरू हुई, जिसने दुनिया भर के भक्तों को बाबा के दर्शन कराए। अर्जुन और माया ने मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, जिसमें बाबा की कहानियाँ, भजन और चमत्कारों का संग्रह था। मंदिर के पास एक मेडिकल कैंप शुरू हुआ, जहाँ श्याम कृपा फाउंडेशन के सहयोग से मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए जाते थे। राहुल ने कहा, बाबा ने हमें नया जीवन दिया, अब हम उनके भक्तों की सेवा करेंगे। राहुल और माया ने अपने जीवन को एक नया मकसद दिया। श्याम कृपा फाउंडेशन अब दिल्ली, जयपुर और कोलकाता अस्पताल में चला रहा है। अर्जुन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फाउंडेशन के लिए पूरे समय काम करने लगा। माया ने कहा, राहुल, हमारी कहानी बाबा की कृपा की गवाही है और हमें इसे दुनिया तक पहुंचाना है। हर साल राहुल और माया फागुन मेले में जाते थे। उनकी कहानी सुनकर लोग बाबा की शरण में आने लगे। राहुल ने एक बार मंदिर में भक्तों से कहा, बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं,
तब उनका नाम ले, वे हमारी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था, मेहनत और सच्चाई का मेल चमत्कार पैदा कर सकता है। खाटू श्याम बाबा के चमत्कार आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने वे महाभारत के समय थे। राहुल, माया और प्रिया की कहानियाँ एक ऐसी मिसाल है जो हमें बताती है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद बाबा श्याम पूरी करते हैं। बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद उस सच्चे दिल पर, हर भक्त पर बरसता है जो सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है। तो बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।